आप सबको जय मसीह की बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं अपनी सिलाई कक्षा में जाने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन बारिश बहुत शुरू हो गई। मैंने इंतज़ार किया, लेकिन यह नहीं रुकी। मैं इस संदेश को तैयार करने के लिए ईश्वर की ओर से बुलावा महसूस कर रही थी। मुझे लगा कि यह बैठने और शब्द पर ध्यान केंद्रित करने का सही समय नहीं है, लेकिन ईश्वर का समय हमेशा हमसे अलग होता है। हमें बस उसकी आवाज़ पर ध्यान देना है और उसका पालन करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यीशु की तरह प्रभावी ढंग से प्रार्थना कैसे करें? प्रेरितों के काम, जिसे हम बुक ऑफ एक्ट्स कहते हैं, अध्याय 5 और वचन 29 में हम पढ़ते हैं, पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। आज हमने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और यह वीडियो आपके लिए बनाया। हम भले ही नहीं चाहते थे, परंतु हमने उसकी आज्ञा का पालन किया। जब हमारा जीवन हम परमेश्वर को कंट्रोल करने देते हैं, हमारा जीवन उसके हाथों में देते हैं, तब हमारे शब्द प्रभावशाली होते हैं। हमारे शब्द प्रभावशाली सिर्फ प्रार्थना में ही नहीं होते हैं, परंतु जब आप किसी से संवाद करते हो तो आपके शब्द बहुत प्रभावशाली रहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, पृथ्वी एक सजीव या निर्जीव ग्रह है? तो चलिए इसे हम देखते हैं। पृथ्वी अभी भी पौधे, जानवर या इंसान की तरह एक जीवित जीव नहीं है। फिर भी पृथ्वी को एक जीवित प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है, जो एक जीवित जीव की तरह महत्वपूर्ण व्यवहार करती है। ईश्वर के पास निर्जीव वस्तुओं से सजीव वस्तुएं उत्पन्न करने की शक्ति है, जिसे हम बाइबल में पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। उत्पत्ति 1 और वचन 12 में हम पढ़ते हैं, तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। जब भी हम प्रार्थना करते हैं और उसके अनुसार जब होता है, तो आपको क्या लगेगा उसकी तरफ देख के? क्या आप परमेश्वर की तरह कहोगे अच्छा है या कुछ और? ये एक प्रश्न चिन्ह है। आप ज़रूर इस पर सोचिए। कई बार मैं सोचती हूँ कि हन्ना की जो प्रार्थना थी एक पुत्र प्राप्त करने के लिए, वो प्रार्थना इतनी प्रभावशाली कैसे थी? आज मेरे कुछ दोस्त हैं जो कई सालों से
बच्चा होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो सेविकाई में है, बहुत अच्छे हैं, परंतु अभी तक उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला है। तो हन्ना ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसकी प्रार्थना मान्य कर दी गई। हमारी एक दोस्त है जिनकी शादी बहुत लेट हुई है और डॉक्टर ने कह दिया था कि उन्हें बच्चा नहीं हो सकता है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और वे चाहती थी कि उन्हें बच्चा हो। तो हमने प्रार्थना करना शुरू कर दिया, परंतु हमने उससे कहा कि आपको विश्वास रखना है उस व्यक्ति पर जिसके हाथ में सामर्थ्य है, जो निर्जीव वस्तु में से सजीव वस्तुएं निर्माण कर सकता है। जैसे यीशु ने पृथ्वी में से छोटे छोटे पेड़ और जीव उत्पन्न किए, फलदायी वृक्ष अलग अलग तरह के उत्पन्न किए। जो पृथ्वी बहुत ही ड्राई थी, जिसमें वर्षा नहीं हुई थी, जिसमें काम करने के लिए कोई आदम नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उस पृथ्वी को फलदायी बनाया। तो आपकी स्थिति की तरफ आप ना देखिए, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स की तरफ आप ना देखिए। आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने परमेश्वर से मांगा है वो मुझे ज़रूर देगा। तो चलिए, ऐसा हन्ना ने क्या किया कि उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला। और जो हन्ना ने किया वो मेरी जो सहेली थी उसने भले ही ना किया हो, परंतु उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा कि वो उसको बच्चा देगा और आज उसे एक सुंदर सा पुत्र मिला है जिसका नाम है नूरियल। तो चलिए हम देखते हैं कि हन्ना ने ऐसा क्या किया। आप ये प्रिंसिपल अपने प्रार्थना लाइफ में अपना सकते हैं जो हन्ना ने किया है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, एक बार शीलो में बलि का भोजन करने के बाद हन्ना उठकर प्रार्थना करने गई। एली याजक तंबू के प्रवेश द्वार के पास अपने प्रथागत स्थान पर बैठा था। हन्ना गहरी पीड़ा में थी और प्रभु से प्रार्थना करते हुए फूट फूट कर रो रही थी। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि रोना एक प्रार्थना करने की स्थिति है। जो 8 स्थितियां हमने बताई थी उसमें रोना एक स्थिति थी। तो हन्ना ने फूट फूट कर परमेश्वर के सामने रोया और उसने यह मन्नत मानी कि हे स्वर्ग की सेनाओं के यहोवा, यदि तू मेरे दुख पर दृष्टि करेगा और मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे एक पुत्र देगा तो मैं उसे तुझे लौटा दूंगी। वह जीवन भर आपका रहेगा और एक संकेत के रूप में कि वह ईश्वर को समर्पित है, उसके बाल कभी नहीं काटे जाएंगे। प्रियो, बहुत बार लोग प्रार्थना करते हैं कि उन्हें एक बेटा हो और बेटी हो जाती है, और कई बार जिन्हें पुत्र नहीं होते हैं, जिन्हें कोई संतान नहीं होता है, वो संतान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं।
परंतु उनकी प्रार्थना का जवाब नहीं मिलता है। हमारी चर्च में एक कार्यक्रम हुआ था और वहाँ पर एक फेमस गायक उस ज़माने के आए थे। मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत सुरीली थी और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी शेयर की। वो टेस्टिमनी यह थी कि उनके भाई का एक्सीडेंट हुआ था और उनके पैरों में से ब्लीडिंग थम नहीं रही थी। डॉक्टर को लगा कि अभी ये बच नहीं पाएंगे क्योंकि ब्लीडिंग रुक नहीं रही थी। तब फाइनल में डॉक्टर ने उनका पैर ऑपरेशन से काट दिया, परंतु फिर भी ज़ख्म ठीक नहीं हो रही थी, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी। तब उन्होंने एक परमेश्वर से वायदा किया कि अगर उनके भाई की जान बच जाती है तो वो जीवन भर गॉस्पेल गायक अपने आप को बना देंगे। पहले वो सीरियल्स में गाना गाते थे, परंतु उन्होंने वचन दिया कि परमेश्वर की सेवकाई में रहेंगे और अपना आवाज़ प्रभु के गाने गीत गाकर लोगों को परमेश्वर की वाणी सुनाएंगे। कुछ दिनों बाद उनकी पत्नी को परदेश में जॉब लगा और वो इंडिया से निकल गए और अभी परदेश में सेटल हैं। और एक बार हमारी उनसे बात हुई थी, तो वो मिस कर रहे हैं इंडिया को। वो चाह रहे हैं कि इंडिया में आकर उनको कुछ करना है। जो वायदा उन्होंने परमेश्वर से किया था इंडिया में आकर कुछ करने का, वो अधूरा रह गया। और प्रदेश में वो परमेश्वर की सेवकाई तो करते हैं, पर इतनी प्रभावशाली रूप से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी जो कॉलिंग थी वो इंडिया के लिए थी। उनकी जो आवाज़ थी वो इंडिया के ऑडियंस के लिए थी और वो आवाज़ उस जगह पर इतनी प्रभावशाली नहीं ठहर पा रही थी। तो आज वे सेवकाई में हैं, परंतु जो वायदा उन्होंने परमेश्वर से किया था वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए। तो प्रियो, जब भी आप परमेश्वर को कोई वायदा करते हो उसको निभाओ, जैसे हन्ना ने निभाया है। हन्ना ने अपना बच्चा परमेश्वर को समर्पित कर दिया है। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आपको परमेश्वर को बताना है कि ये चीज़ प्राप्त होने के बाद आपका उद्देश्य क्या है। बहुत से लोग पैसे मांगते हैं प्रार्थना में कि उन्हें धनी होना है, पर आपको धनी किस लिए होना है, आपका उद्देश्य क्या है, यह आपको परमेश्वर को प्रार्थना में कहना है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं कि वह जल्दी चंगे हो जाएं। वो ऑपरेशन से डरते हैं, उन्हें जल्दी चंगाई प्राप्त करनी होती है, परंतु परमेश्वर अगर आपकी आयु बढ़ाएंगे तो आपके जीवन का मकसद क्या है, यह आपको परमेश्वर को बताना है। परमेश्वर ने मुझे एक नई गाड़ी दिलाई और मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि मुझे एक्सीडेंट से बचाए और उस गाड़ी को कोई खरोच ना आए। तो सिर्फ मैं यही प्रार्थना नहीं करती हूँ, मैं परमेश्वर से यह भी कहती हूँ कि अगर आप मुझे एक्सीडेंट से बचाएं, गाड़ी को डैमेज होने से बचाएं, तो मैं इस गाड़ी को आपकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करूँगी। मैं लाइफ
रिपब्लिक एरिया में रहती हूँ, एक सोसाइटी है पूना में, वो मेन रोड से करीबन 1.5 किलोमीटर अंदर है। और वहाँ पर जो वर्कर्स आते हैं काम करने के लिए, उन्हें ऑटो नहीं मिलती है वहाँ से मेन रोड तक जाने के लिए। बहुत सी महिलाएं हैं, उनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, चल नहीं पाती है इतना दूर। तो जब भी मैं उस रास्ते से गुज़रती हूँ तब कोई महिला मुझे लिफ्ट मांगती है तो मैं उन्हें मेन रोड तक पहुँचा देती हूँ। कोई ज़रूरतमंद है, उसे गाड़ी की ज़रूरत है कहीं जाने के लिए, तो हम गाड़ी उन्हें अवेलेबल कर देते हैं। तो अब तक न जाने मैंने कितने लोगों को लिफ्ट दी होगी, क्योंकि हमने परमेश्वर से ये वायदा किया था। और मेरे पास आईफोन है, परमेश्वर ने मुझे आईफोन 13 दिलाया था। तो परमेश्वर को मैंने कहा कि आपने ये फ़ोन मुझे दिलाया है तो मैं ये फ़ोन गॉस्पेल वीडियोस बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। सोशल मीडिया पर मैं ज़्यादा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने गैजेट्स का इस्तेमाल परमेश्वर का वचन तैयार करने के लिए बनाती हूँ। तो आपके जीवन का एक मकसद होना चाहिए। जब भी आप प्रार्थना में कुछ मांगते हो तो आपको परमेश्वर को प्रॉमिस देना है। वो प्रॉमिस देना हम भूल जाते हैं। तो हन्ना ने परमेश्वर को प्रॉमिस दिया कि वो बेटा उसके कार्य के लिए वो समर्पित करेगी, और उसने वैसा ही किया है। और जब हन्ना की प्रार्थना परमेश्वर ने सुन ली, तब हन्ना ने एक गीत गाया और वह कह रही थी कि परमेश्वर ने जो उद्धार किया है उससे वो आनंदित है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हन्ना की तरह हम भी उसका गीत गाकर उसकी स्तुति करें जब वह हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। हन्ना ने कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरी की गई हुई उद्धार से आनंदित हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रेज एंड वर्शिप करें। परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है ताकि हम उसकी स्तुति करें। यहोवा के तुल्य कोई भी पवित्र नहीं है और यहोवा को छोड़कर कोई भी नहीं है, और कोई भी चट्टान परमेश्वर के समान नहीं है। यहोवा हमारे कामों को तोलने वाला है, इसलिए आपके काम अच्छे होने चाहिए, आपकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी प्रार्थना को परमेश्वर सुनकर आपके लिए वो कार्य करेंगे। क्योंकि वचन 3 में कहा गया है हन्ना के द्वारा कि वह आपके कामों को तोलने वाला परमेश्वर है। तो राइचसनेस से अपनी ज़िंदगी जिए और आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ज़रूर देंगे। और वचन 6 में हम पढ़ते हैं कि यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वही अधोलोक में उतारता है और उससे निकालता भी है। तो यहोवा हमें अधोलोक से निकाल सकता है, चाहे हमारे पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो। वो हमें जीवन दे सकता है, चाहे कोई भी मेडिकल कंडीशन कितनी क्रिटिकल क्यों ना हो। यहोवा निर्धन करता है और धनी भी बनाता है, वही नीचा करता है और ऊंचा भी करता है। परमेश्वर के बच्चों का कभी मजाक उड़ाया ना जाए। जो भी परमेश्वर के बच्चों का मजाक उड़ाता है, जो भी परमेश्वर के बच्चों से लड़ता है, वो निर्धन होता है। आपके जो शब्द होते हैं वो मायने रखते हैं। हमारी कक्षा में एक महिला है,
उसने कहा कि उसके पति का एक शब्द 100 शब्दों के बराबर होता है, तो हमारा भी एक शब्द 1000 शब्दों के बराबर होने चाहिए, क्योंकि हमारे शब्द में पावर है, हमारे शब्द में शक्ति है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो अपनी कठिन परिस्थिति पर सकारात्मक शब्द बोले। स्पीक पॉजिटिव। जोएल ओस्टीन के आप अगर वीडियोस देखते होगे तो वो हमेशा यह कहते हैं कि स्पीक पॉजिटिव। एडवर्सिटी में, नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक बोले। अय्यूब की कहानी का सर यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। आजकल के लोग ईश्वर से अधिक अपने संप्रदाय, चर्च या किसी संगठन से अधिक जुड़े होते हैं। एक दिन संगठन बंद हो जाएगा, चर्च बंद हो जाएगा, आपके साथ जो लोग हैं वो दूर किए जाएंगे, परंतु ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। इसलिए ज़्यादा आप ईश्वर से जुड़े, ना कि अपने चर्च से, ना कि अपने संगठन से। ईश्वर से ज़्यादा जुड़िए, उसके साथ बने रहे। अपना इनकम का सोर्स जो है वो ईश्वर है, क्योंकि कोई भी जॉब आज है कल चला जा सकता है, परंतु ईश्वर ही है जो हमारे साथ रहते हैं और हम उन पर भरोसा रख सकते हैं। तो प्रियो, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि अगर आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलता है तो आप परमेश्वर के लिए क्या करना चाहते हो। आशा करती हूँ इस कहानी का विवरण आपको मिला होगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिए। आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलिए।